الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وهم في غفلة معرضون. صدق الله ومولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إلى آخر الحديث. लायक़ सद एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ इंतहाई मुवक्कर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दीनी इस्लामी भाइयों, बाइज़्ज़त माओं और बहनों, आपके इस प्रोग्राम की फहरिस्त बहुत तवील है। हम सब के मेहमान शायर जनाब हाफिज़ वसीम साहब रिसियावी ने अभी बहुत ही मुतरन्निम लबो लहजे में नाते पाक के बहुत ही उम्दा अशार से हम सामईन के क़ुलूब को महसूस किया। और मेरे बाद इस इलाके की बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अली बाराबंकवी स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। आप हज़रात उनसे भी महसूस होंगे। उसके बाद हर दिल अजीज़ मुक़र्रिर व वाइज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब भी तशरीफ़ फरमा है। उनका खिताब होना है। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उनका सदारती खिताब भी होना है, हो चुका है। बस चंद मिनटों के लिए मैं भी आपके दरमियान बैठा हूँ। दुआ फरमाए कि रब्बे करीम कुछ काम की मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। इंसान का जिस्म दो चीज़ों का मजमुआ है, एक रूह और एक जिस्मानी आज़ा। दोनों मिलते हैं तभी इंसान बनता है। अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आंखें फूट जाएं, कान बहरे हो जाएं, लेकिन रूह बाकी है, बहुत सारे काम इंसान अंजाम दे सकता है। और बहुत से लोग इस तरह दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं
बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो नाबीना है, सारे काम उनके अंजाम पाते हैं। बहुत से लोग बहरे हैं, बहुत से लोग गूंगे हैं, बहुत लोगों के दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के अंदर रहते हैं और काम सर अंजाम देते हैं, उनका वजूद रहता है। और अगर रूह निकल जाए, इंसान का हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी हैं, कान भी है, दिल दिमाग भी, सब कुछ है, तो आप कहते हैं ये लाश हो गया, यानी अब इसका वजूद खत्म हो गया, ये लाश है हो गया, कुछ नहीं बचा अभी, लाश हो गया, इसका वजूद खत्म हो गया। अब आंख है लेकिन देख नहीं सकता किसी को, जुबान होते हुए अपनी परेशानी का इजहार नहीं कर सकता, कान होते हुए लोगों की परेशानी को सुन नहीं सकता, हाथ पैर है लेकिन खुद नहा नहीं सकता, खुद कफन नहीं पहन सकता, खुद अपनी कब्र तक चलकर जा नहीं सकता, दूसरों का मोहताज बन गया। इसी तरह इस्लाम का मामला है, एक इस्लाम की रूह है और एक इस्लाम का जिस्म है। रूह जिनको हम अकायद के नाम से याद करते हैं, अकीदा हमारा दुरुस्त होना चाहिए, और जिस्म जो अमाल है हमारे, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये कुछ काम करने के हैं और कुछ काम बचने के भी हैं। जैसे झूठ से बचना है, चुगली से बचना है, हसद से बचना है, खयानत से बचना है, जुल्म से बचना है, शराब नोशी से बचना है, जुआ से बचना है, सट्टा से बचना है, और बेशुमार काम है जो करने वाले भी हैं और न करने वाले भी हैं। इन सब के मजमूए का नाम इस्लाम है। जैसे इंसानी जिस्म में रूह की बड़ी अहमियत होती है, ऐसे इस्लामी जिस्म में अकायद की बड़ी अहमियत है। अकायद अगर किसी के दुरुस्त नहीं है, किसी का अकीदा अगर गड़बड़ है, तो वो जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहे, इबादत करता रहे, उसकी पेशानी हर वक्त जमीन से लगी रहे, सजदे में पड़ा रहे, लेकिन उसका सजदा काबिल कबूल नहीं होगा। अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो एक दो रोजे नहीं, हफ्ते दो हफ्ते के रोजे नहीं, महीने दो महीने के रोजे नहीं, सालहा साल तक कुछ न खाए पिए, सालहा साल तक वो उपवास करे, लेकिन उसका ये रोजा रखना और खाने पीने से बचना अल्लाह ताला के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता। अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो शख्स खाने काबा 5 बार 5 दिन नहीं, पूरी जिंदगी वहां पर पड़ा रहे, और पूरी जिंदगी अरफात में कभी रहे, कभी मुजदलफा में रहे, कभी मिना में रहे, कभी खाने काबा का चक्कर लगाए, कभी सफा मरवा के दरमियान सई करे, और कभी हजर अस्वद को बोसा दे, हतीम में चला जाए, लेकिन उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी अगर ईमान सही नहीं होगा। ईमान ये बुनियादी चीज है, ईमान के बगैर कोई काम सही होने वाला नहीं। भाई इको बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए इको, ताकि हम अपनी बात समझा सकें। ईमान के बगैर कोई काम बनने वाला नहीं, बुनियादी तौर पर ईमान की शर्त है। अब ईमान में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अकायद हैं, मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। बुनियादी अकीदे ये 3 अकीदे हैं, एक अकीदे तौहीद, दूसरे नंबर पर अकीदे रिसालत, और तीसरे नंबर पर अकीदे आखिरत। अकीदे तौहीद अल्लाह से रिलेटेड जो अकीदा है, अल्लाह से जुड़ा हुआ जो अकीदा है। अकीदे रिसालत अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ अकीदा। और अकीदे आखिरत का मतलब यह है कि आदमी को इस बात का एहसास हो, हर वक्त इस बात की फिक्र हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, हमें एक एक अमल का, एक एक जुबान से निकले हुए लफ्ज का अल्लाह के हिसाब व किताब देना। यह है अकीदे आखिरत का मतलब।
अकीदे तौहीद अल्लाह से जुड़ी हुई बात और अकीदे रिसालत रसूलुल्लाह से जुड़ी हुई बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना जाए और रसूल आखिरी रसूल माना जाए। ये दोनों अलग अलग बातें कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम रसूल भी हैं और आखिरी रसूल भी हैं। अगर कोई शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माने और ये कहे कि आखिरी पैगंबर नहीं, बाद में भी कोई नबी आ सकता है, बाद में भी नौज बिल्लाह कोई पैगंबर आ सकता है, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत ने बड़ी अहम बात फरमाई। बहावलपुर का मुकद्दमा था, एक बहुत मोजी मर्ज में बवासीर के अंदर मुब्तला थे, खून बह रहा था। चारपाई के नीचे बर्तन रखा रहता था, थोड़ी देर में वो बर्तन खून से भर जाता था। लागर हो चुके थे, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, उठने के काबिल नहीं थे। लेकिन मुकद्दमे का मसला था, खत्म नबूवत का मामला था, अंग्रेजों का जमाना। जब हजरत को ये इत्तिला पहुंची तो हजरत किसी तरह जोश में आकर उठे और कहा मुझे लेकर चलो। बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने कहा हजरत आप न तशरीफ ले जाइए, लेकिन जबरदस्ती चले गए। कहने लगे मैं अपने नामे अमाल पर निगाह दौड़ाता हूं, मुझे कोई अमल नहीं नजर आता कि अल्लाह तबारक व तआला के बख्शिश का सामान बन सके। लेकिन इस अकीदे की वजह से जब मुकद्दमे में अदालत के अंदर खड़े होकर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने की वकालत करेंगे जज के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ले जाकर यही बात हम पेश कर देंगे। इलाहुल आलमीन, पूरी जिंदगी तो हमारी जैसी भी गुजरी आप जानते हैं, मरते वक्त मैं आपके पैगंबर की खत्म नबूवत की वकालत करके आपके पास आया हूं। इस अकीदे की बुनियाद पर यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत कर देगा। बहरहाल तशरीफ ले गए हजरत। जुबान से बोला नहीं जा रहा था, इतनी कमजोरी थी। उस वक्त के चंद जुमले हजरत ने जो इरशाद फरमाए, उनमें से एक बड़ा अहम जुमला था। हजरत ने फरमाया था कि लोगों सुनो, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खत्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत हम नहीं कर सके तो गली का कुत्ता हमसे बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ता बनाया तो क्या हुआ, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का पहला फरीजा है कि मुसलमान अपने नबी की अजमत की हिफाजत करें, अपने पैगंबर के नामूस की हिफाजत करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर या आपकी तालीमात पर अगर आंच आ रही है तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की भी हिफाजत करें और आपकी हिदायत की भी हिफाजत करें। और सहाबे किराम ने ऐसा किया है। एक दो मिसालें नहीं, बेशुमार मिसालें। एक दो मिसाल से मैं ये बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी, जंग के मौके पर जब दुश्मनों की तरफ से तीरों की बौछार शुरू हुई, आकर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लिपट गए। और जब आदमी सामने होता है, दुश्मन के सामने होता है, तो तीर से, नेज़ों से, भालों से, तलवारों से हाथ पैर चलाकर किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत तो करता ही, अपना बचाव करता है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उन्होंने हुजूर को अपने पीछे नहीं किया, बल्कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम को इस तरह अपने हाथों से चिमटा लिया और चिमटे रहे। पीठ पर, हाथों पर तीर के निशानात पड़ते रहे, तीर पर तीर लगते रहे, लेकिन हजरत अबू दुजाना ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से नहीं छोड़ा। जख्म खा गए, पूरा बदन छलनी हो गया,
लेकिन उस आशिक़े रसूल ने जुबान हाल से ये कहा, हमारा बदन छलनी हो जाए, हो जाने दो, हमारी जिंदगी रहे या चली जाए, बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमारे रहते हुए आंच आ जाए, हमारी जीते जी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर कोई तकलीफ दे बात पहुंच जाए, आपकी जात को कोई तकलीफ पहुंचाए, ये गवारा नहीं हो सकता। बल्कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पीछे करना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। इसी तरह आपकी तालीमात की हिफाजत की है सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने, आपकी हिदायत की भी हिफाजत की है। एक छोटी सी हिदायत, एक मिसाल में दे रहा हूं सिर्फ आपके सामने, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। एक छोटी सी हिदायत जो बात करने के ज़ाब्ते हैं, भाई किसी से बात करना है तो उसी तरह होकर बात करे आदमी। अगर सामने वाला खड़ा है तो खड़े होकर बात करे, सामने वाला बैठा है तो बैठकर बात करे, यही सुन्नत है। ऐसा नहीं कि साहब आप खड़े हैं सामने वाला बैठा है, इस तरह बातें हो रही, इस तरह कोई तफसीली बात नहीं हो सकती। सैयदना रबीई इब्न आमिर और हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों को नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा कि जाओ फला जगह पर बात करके आओ। बदन पे वही फटे पुराने लिबास, अंदर जाने से जब रोका गया, दरबान ने रोका कि इस फटे पुराने लिबास में हमारे बादशाह से तुम नहीं मिल सकते। कहा जाकर बादशाह सलामत से कह दो कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम इसी लिबास में मिलेंगे, मिलना चाहे तो मिले वरना वापस चले जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे। हम इसी लिबास को पहन कर आए हैं, जो कपड़ा अपने पास है वही कपड़ा पहन कर जाएंगे, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं मेरे पास। आखिरकार तशरीफ ले गए, बादशाह ने इजाजत दी। लेकिन उस बादशाह ने अपना एक निजाम बना रखा था कि वो खुद बैठा रहता था और जब भी कोई फरियादी फरियाद लेकर आता, कोई परेशान हाल अपनी बात कहने के लिए आता, तो वो खड़े खड़े बात करता था। अब ये खड़े हो गए जाकर, क्या बात है? कहा पहले तो बैठने की इजाजत दो, या आप खड़े हो जाओ। बादशाह ने कहा ये नहीं हो सकता, या तो तुम्हें बात करना इसी तरह बात करो, वरना बात करने की इजाजत नहीं। इन दोनों ने कहा हम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की मुखालफत नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। आपको अगर बात करना है तो आप खुद खड़े हो जाइए, खड़े खड़े बात कर ले, और अगर बैठना ही चाहते हो तो हमारे लिए कुर्सियां मंगाई जाए, हम भी सामने बैठकर बात करेंगे, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। बादशाह ने कहा ठीक, बात नहीं करेंगे। चले आए लोग वापस। जब निकलने लगे तो बादशाह ने सोचा और इनको जलील किया जाए। बादशाह ने इस नीयत से अपने नौकरों से कहा कि यहां की मिट्टी भर के टोकरा इनके सर पर लदा दो और इसी तरह इनको भगा दो। सोचा था जलील हो जाएंगे, लेकिन ईमान की कमजोरी में, आमाल की कमजोरी में अपनी जिल्लत तो महसूस करता है। अगर उसका ईमान सही सालिम है, अकीदा मजबूत है, आमाल पर कायम है, तो अपनी जिल्लत कभी महसूस नहीं करता। जिल्लत का ताल्लुक तो दिल की कैफियत से है। खैर, जब बादशाह ने टोकरा लदवाया तो ये भगे और टोकरा लादते हुए कहा बादशाह सलामत, कान खोलकर सुन लीजिए, तुम्हारे मुल्क की जमीन पर, तुम्हारे मुल्क की मिट्टी पर हमारा कब्जा हो चुका है, अब इसको तुम पा नहीं सकते हो। अनकरीब ये पेशीन गोई है कि इस मुल्क की धरती पर भी हमारा कब्जा होगा, तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या आपकी जात हो, सहाबे किराम ने हर चीज की हिफाजत की है। मैंने जो आयत करीमा पेश की है, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत से पहले आने वाले हालात की पेशिनगोई अहादीस में की है। और इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत बहुत करीब आने वाली, बहुत करीब आने वाली। और एक अलामत बयान भी की, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। अल्लाह ने फरमाया क़यामत आ चुकी है, करीब आ चुकी है। और क़यामत की एक बड़ी निशानी
चांद के टुकड़े हो चुके हैं। चांद के टुकड़े हो जाना ये क़यामत की निशानी। चांद के टुकड़े जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुए थे और ये बहुत मशहूर वाक़या है, मुझे उधर बात नहीं करना है। तो क़यामत की अलामात हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। एक हदीस में आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक 10 अलामतें न पाली जाएं। दूसरी रिवायतों में आप अलैहिस्सलाम ने और भी अलामतें बयान की, छोटी अलामतें, बड़ी अलामतें, बहुत सारी अलामत हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, जिनमें से कुछ बड़ी बड़ी अलामतें हैं, जैसे हजरत महदी, जिनका असल नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। ये पैदाइशी तौर पर मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। सैयदना हसन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के, और मदीना मुनव्वरा से भागकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए कि लोग इनको खलीफा बनाना चाहेंगे तो ये भाग के आएंगे। और फिर मदीना मुनव्वरा से जब मक्का आएंगे तो मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और